यस्सु का जलाली रूप। एक दिन यस्सु अपने शागिर्दों के साथ एक जगह कैसरिया फिलिप्पी गए, जहां लोग दूसरे देवताओं की इबादत करते थे। वहां यस्सु ने अपने शागिर्दों से पूछा, तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पतरस ने जवाब दिया, आप ही मसीहा हैं, आप ही जिंदा खुदा के बेटे हैं। यस्सु ने फिर उनसे कहा, जब हम यरूशलेम जाएंगे, लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे, मारेंगे और कत्ल करेंगे, लेकिन मैं 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद यस्सु ने 3 शागिर्दों पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक बुलंद पहाड़ पर ले गया। वो वहां तन्हा वक्त गुजारने और दुआ करने के लिए गए। जब यस्सु दुआ कर रहे थे, बाकी शागिर्दों ने देखा कि वो बिजली की तरह रोशन होना शुरू हो गया। उसका चेहरा सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा सफेद और रोशन हो गए। अचानक शागिर्दों ने देखा कि एलिया और मूसा नबी यस्सु के पास खड़े उसके साथ बातें कर रहे हैं। शागिर्द खौफ सदा हो गए। पतरस ने यस्सु से कहा, ए खुदावंद, ये बहुत अच्छा है कि हम आज यहाँ मौजूद हैं। क्या हम 3 खैमे बना लें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए? जब पतरस बात कर रहा था, एक रोशन बादल उनके ऊपर आ गया। उन्होंने बादल से एक आवाज सुनी। खुदा ने कहा, ये मेरा बेटा है, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो हमेशा मुझे खुश करता है। तुम्हें हमेशा उसकी सुननी चाहिए। आवाज सुनते हुए शागिर्द और ज्यादा डर गए और जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद यस्सु उनके पास आए, उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरना बंद करो। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ यस्सु है। बाद में जब वो पहाड़ से नीचे वापस जा रहे थे, यस्सु ने उनसे कहा, जो कुछ आज तुमने देखा है किसी को ना बताना, जब तक मैं मौत से जिंदा होकर वापस ना आ जाऊं। ये तीनों शागिर्दों ने इस बारे में किसी और को कुछ नहीं बताया। उनमें से एक ने पूछा, उस्ताद, हमारे असातिज़ा क्यों कहते हैं कि मसीह के आने से पहले एलिया का वापस आना जरूर है? ये सच है, एलिया पहले आएगा और वो लोगों की मदद करेगा कि वो मसीह के आने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मेरी बात सुनो, एलिया पहले ही आ चुका है, लेकिन शरीरों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मार डाला। इसी तरह बदकार लोग भी इब्ने आदम को गाली देंगे। तब शागिर्द समझ गए कि यस्सु कह रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया था, जो पहले ही आ चुका था। ये वाकया हमें सिखाता है कि यस्सु सिर्फ एक नबी या अच्छे उस्ताद नहीं, बल्कि खुदा के प्यारे बेटे और जलाली निजात दहिंदा है। खुदा आज भी हमसे चाहता है कि हम यस्सु की बात सुने, उस पर ईमान रखें, उसकी फरमाबरदारी करें और अपनी जिंदगी में उसकी रोशनी को जाहिर करें। जब हम यस्सु के साथ चलते हैं तो वो हमारी जिंदगी को भी अंदर से बदल देता है।